नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे हैं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा अर्थात एसटीसी 2023-24 परीक्षा को लेकर इस परीक्षा का पूरा सिलेबस इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका सिलेबस लेके आइए, क्या इसका पूरा सिलेबस करवाओगे, सारी क्लासें आप करवाओगे, क्या हमें शुरू से अंत तक आप सब पढ़ाओगे? तो बिल्कुल मैं सारा कुछ आपको करवाने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने शुरू वाली वीडियो में बताया था, मैं लगभग पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं मेरे को इस परीक्षा की तैयारी करवाते हुए। मैं हर दिसंबर के अंदर, हर साल के अंदर ये फॉर्म आता है, क्योंकि इस बार ये परीक्षा लेट हो गई है। दिसंबर 2023 के अंदर इस एग्जाम को होना था और उस वजह से ये एग्जाम लेट हो गया और अब ये हो रहा है 24 में। तो इसलिए बार बार अभ्यर्थी ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर आप 24 क्यों लिख रहे हो? ये तो नोटिफिकेशन में तो 23 लिखा हुआ है, क्योंकि ये परीक्षा 23 में नहीं हुई थी, इसलिए नोटिफिकेशन 23 के अकॉर्डिंग आया, लेकिन हो कब रही है? 2024 में। तो अगर वहां पे 23 आ रहा है या 24 आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको केवल इस परीक्षा की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एसटीसी का पूरा नाम क्या होता है। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2024। इसका पूरा पाठ्यक्रम, सबसे पहले मैंने 2 वीडियो, मेरा जो चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वहां पे आपको ऑलरेडी 2 वीडियो मिल जाएगी, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, क्योंकि सबसे जो पहला काम है वो आपको आवेदन करना है। आप चाहे राजस्थान के मान्यता प्राप्त स्कूल, चाहे कोई भी हो, चाहे आप प्राइवेट स्कूल चाहे आप सरकारी हो, मॉडल हो, नवोदय हो, केंद्रीय हो, कोई भी स्कूल हो, उस स्कूल का विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में है, कक्षा 12वीं में है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं वो हो गई है, एग्जाम लेट है, इसलिए वो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और बहुत अच्छा मौका है। अब अभ्यर्थी बिल्कुल फ्री है। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम की जो डेट है वो आपको मैं बता चुका हूँ। एग्जाम है आपका 12 मई को इसका एग्जाम होगा और क्लासें भी आपकी ये मान के चलो कि शुरू होगी। ये पहली क्लास सिलेबस की, उसके बाद सिलेबस के टॉपिक कंटिन्यू आपको रोजाना 1 या 2 वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दे और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे, ताकि आपको रोजाना वीडियो मिल सके और वीडियो को पूरा देखें। जो चीज आपको समझ नहीं आए उसको साथ साथ सोल्व करें, और फिर भी अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके हमसे पूछ ले। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्पेशल एसटीएससी नाम से बना हुआ और एक हमारा जो मुख्य ग्रुप है चीनिया क्लासेस, दोनों ग्रुप का लिंक आपको हम बता देंगे वीडियो के लास्ट में, कहां से डाउनलोड करना है, ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर ले। तो अपने बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो उम्मीद करता हूं जो भी आपके प्रश्न है, क्वायरी है, वो मैंने आपको सोल्व कर दिया। आप अपने केवल पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने पेपर होंगे, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर 2 प्रकार के पेपर होंगे। 2 पेपर यानी कि कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और कक्षा 12 के जो अभ्यर्थी हैं उसमें 3 कैटेगरी बनती है। एक तो बनती है विज्ञान वर्ग, एक बनती है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य वर्ग, और तीसरा बनता है कला वर्ग। और कक्षा 10 के लिए एक कैटेगरी, यानी कि कुल मिला के 4 कैटेगरी के अंदर ये पेपर होने वाला है। तो आप कक्षा 10 से हैं तो 10 के लिए आवेदन करें, कक्षा 12 से है जिस भी कैटेगरी से, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, उसके लिए आवेदन करें। अब आपको क्या पढ़ना है, तो यदि आप कक्षा 10 के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। कक्षा 10 के लिए आपको पढ़ना है गणित और विज्ञान, कक्षा 9 व 10 की, यानी कि इसमें नया कुछ नहीं पढ़ना। कक्षा 10 में आपने जो गणित पढ़ी है, जिसको पढ़ के आपने पेपर दिया है, उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। पेपर में वही गणित के सवाल आने वाले हैं। दूसरा, कक्षा 9 की गणित भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कक्षा 9 की गणित भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कक्षा 9 की गणित की बुक लीजिए, कक्षा 9 की साइंस की किताब, यानी कि केवल एक पेपर निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? गणित और विज्ञान। इससे आपका एक पेपर जो कि सेट, इसको बोलते हैं स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा, ये आपका इसके अंतर्गत होगा। इस पेपर को पास करने के लिए कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनको गणित पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और कक्षा 9 और 10वीं की किताब से। तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी। आपको कक्षा 10 की गणित विज्ञान, कक्षा 9 की गणित और विज्ञान, इस पेपर को पास करने के लिए पढ़नी पड़ेगी। बाकी चीजें मैं आपको सब बताऊंगा। आपको केवल हमारे चैनल को ज्वाइन करना है और रोजाना जो वीडियो आ रही है वो आपको देखनी और पेशेंस के साथ देखनी। बहुत से व्यक्ति बोले सर आप सिलेबस शुरू करवाइए, कब कराओगे, क्या कुछ ये, तो वो चीजें ऐसे मैं करवा रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में बोला कि सब चीजें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। 12 मई को एग्जाम है, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि इस बार टाइम कम मिला है, तो जितना भी पॉसिबल होगा, क्योंकि जो चीज तैयारी करवाने वाली है वो मैं मटेरियल आपको सारा का सारा हमारे चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियोज के माध्यम से जैसे भी पॉसिबल होगा सब चीजें उपलब्ध करवा दूंगा। केवल आपको जुड़ना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ और लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। अभ्यर्थी रिजल्ट भी दे रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थियों का पीछे भी सिलेक्शन हुआ और इस बार भी होने वाला। आपको कंटिन्यूटी बढ़ानी पड़ेगी।
तो 10 के लिए पहले पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ, गणित और विज्ञान कक्षा 9 और 10 की ये 4 किताबें आपको पढ़नी है। 10वीं के जो विद्यार्थी है वो तो गणित और विज्ञान पढ़ के पेपर दे चुके हैं, तो वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 9वीं की गणित और विज्ञान पढ़नी है। तो 10वीं की गणित, 10वीं की विज्ञान, 9वीं की गणित और 9वीं की विज्ञान, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। अब एक बात, अब कक्षा 12 के लिए इसी पेपर के लिए, क्योंकि ये पेपर तो समान रहेगा, लेकिन 10वीं के लिए थोड़ा अलग सिलेबस आएगा, 12वीं के लिए अलग किताबें लगेगी। 12वीं के लिए अगर आप साइंस से हो, जिसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो तो 12वीं की और 11वीं की पढ़ेगा। अगर जिसके पास गणित है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में से जो भी आपके पास है, ये किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी विज्ञान वर्ग के लिए 11वीं और 12वीं दोनों साल। 12वीं की जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे, अगर वो साइंस से, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इन दोनों में से, बायो और मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट है, तो वही सेम चीज 12वीं की पढ़नी पड़ेगी और कक्षा 11वीं की आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। पेपर मैं आपको दे दूंगा, आप उस पेपर में भी देख लीजिए, क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, मॉडल पेपर, पुराने 4-5 साल के पेपर और इसके लिए टेस्ट, सब चीजें मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। अब ये तो होगी साइंस के लिए। अब जो विद्यार्थी कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सबके लिए मैं सिलेबस बताने वाला हूं, तो ये मैंने बता दिया साइंस के लिए 12वीं साइंस। अब बता रहा हूं कॉमर्स के लिए, जो 12वीं कॉमर्स के विद्यार्थी आवेदन करेंगे उनको क्या पढ़ना है, लेखा शास्त्र पढ़ना है, व्यवसाय अध्ययन पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है और गणित, यानी कि इनमें से ये तो कॉमन ही रहेगा सबके पास, लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र और गणित में से जिसके पास अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र पढ़ेगा और जिसके पास गणित है वो गणित पढ़ेगा। कक्षा 11 और 12 की सेम वही चीज, 11वीं और 12वीं की किताबें पढ़नी है, जो किताब मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो किताब आपके पास पढ़ी है वही पढ़नी है। इतिहास ये बता रहा हूँ आर्ट के लिए, जो कला वर्ग से संबंध रखते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या गणित, इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है। गणित किसी विद्यार्थी के, क्योंकि आर्ट के अंदर भी गणित रखते हैं, तो गणित है तो गणित पढ़िए, अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल, यही कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर होगी। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका जो एसएटी, सेट बोलते हैं इसको, सेट का पेपर इससे पास हो जाएगा। इतना ही मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, नया कुछ नहीं पढ़ना, नया केवल इतना हो जाएगा क्योंकि वो रिवाइज होगा पिछले साल 11वीं का। अगर 12वीं के हैं तो 11वीं का पढ़ना पड़ेगा, 10वीं में हो तो 9वीं का पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें जो भी मैंने आपको बताई है अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए अगली चीज, ये आपका एक पेपर होगा सेट का, इसके लिए मैंने सिलेबस बता दिया। अब आप पूछोगे सर इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए पूरी किताब पढ़ लीजिए, आप पेपर में आपको दे दूंगा उसके माध्यम से, और जो चीजें पढ़ी रहती है उसमें तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है, मेन चीजें देखनी है इंपॉर्टेंट, ये इनकी डिटेल पढ़ते जाओ, जो सिलेक्टिव चीजें हैं वो चीजें देखनी है आपको। उसके बाद में ये होगा आपका एक पेपर। दूसरे पेपर की बात करें, दूसरे पेपर में क्या पढ़ना है, दूसरा पेपर होता है बौद्धिक योग्यता परीक्षा। इसका भी क्रम बता दूंगा, कितने मिनट का पेपर, कितने पर्सन आएंगे, सब चीजें बता दूंगा। हालांकि यहाँ पे मैंने मेंशन भी करी है इस पेपर के लिए, मेड के लिए 50% आएंगे, 45 मिनट का टाइम लगेगा। ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये चीज आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, आपके लिए नहीं है। न तो आपकी किताबें, न तो आप अब तक आपने जितनी भी पढ़ी उसमें आपकी ऐसी किताब ही नहीं लगी है। तो इसके बारे में क्या करना है वो चीजें मैं बताऊंगा, केवल आप अभी इसका सिलेबस देख लीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको चाहे आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। अक्षर श्रेणी पढ़नी है, संख्या श्रेणी क्या पढ़नी है, कथन प्रकार पढ़ने हैं, वेन आरेख पढ़ना है, समानता पढ़ना है, डाइस टाइप पढ़ना है, कूट एकूट पढ़ना है, अर्थ ग्रहण पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, क्रम जिसमें आरोही अवरोही पढ़ना है, छोटा या बड़ा पढ़ना है, दिन में रात पढ़नी है, या दिन या दिनांक से संबंधित प्रश्न आएंगे वो पढ़ने हैं, चित्रात्मक समस्याएं ये भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, हम तो पहली बार देख रहे हैं, हमें तो पता नहीं अक्षर श्रेणी क्या होती है, संख्या श्रेणी क्या होती है। तो अभी आप केवल इसको देख लीजिए कि आपका सिलेबस इतना है, इसमें कैसे सवाल आएंगे, आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे सोल्व करना है, सब चीजें केवल मैं आपको इस परीक्षा के अंदर इस पेपर की तैयारी करवाऊंगा। क्योंकि ये तो आप पढ़ ही लोगे, ये तो आपको किताबें पढ़नी है और पढ़ के भी आ चुके हो, ये तो आप कर ही लोगे। जो चीज आपको नहीं आएगी वो है इस पेपर की तैयारी, इसकी मैं तैयारी पूरे की पूरी पेपर की तैयारी, पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो ये होएगा आपका दूसरा पेपर, एक पेपर ये हो गया, एक पेपर ये हो गया। अब अपने बात करते हैं तीसरा पेपर जिसको बोलते हैं एलसीटी। देखिए इसमें 3 पेपर होंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूं। एक पेपर होगा आपका एलसीटी, एक पेपर एलसीटी लैंग्वेज का होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी, जिसके पास हिंदी है वो हिंदी वाला, जिसके पास अंग्रेजी है वो अंग्रेजी वाला। दूसरा आ जाएगा आपका एमएटी, मेट, ये देखिए बौद्धिक योग्यता परीक्षा यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और तीसरा होगा एसएटी, तीसरा पेपर ये स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपके 3 पेपर, इस पेपर का सिलेबस मैंने बता दिया है, ये रहा। इस पेपर का सिलेबस मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, ये रहा। और इस पेपर की मैं पूरी तैयारी करवाने वाला हूं, आपको सिखा दूंगा, एक एक चीज सिखा दूंगा, अक्षर श्रेणी वाले प्रश्न कैसे आएंगे, आपको कैसे हल करने हैं और पूरे में से पूरे नंबर कैसे ले सकते हो, सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। और बहुत ही काम वाली चीज यही है,
आगे आप जाके जब जॉब के लिए तैयारी करोगे, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जिस भी जॉब की तैयारी करोगे, उसके तैयारी के दौरान आपको ये सब चीजें फिर से पढ़नी पड़ेगी। आज ही अगर आप ये चीजें सीख लोगे तो आपको हमेशा काम आने वाली चीज है। ये तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सबसे जो नई चीज है वो आज इस कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में भी सीख रहे हो और आगे काम आने वाली है, तो बहुत अच्छी चीज है ये। और ये इस पेपर की पूरी तैयारी करवाने वाला हूं। अब अपने बात करते हैं, तीसरी चीज है वो एलसीटी। एलसीटी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और क्या कुछ रहेगा, इसकी अपने बात करते हैं। ये आपका तीसरा पेपर होगा लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट, यानी कि एलसीटी। 2 पेपर के लिए, सेट और मैट दोनों के लिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया है क्या क्या पढ़ना है। ये रहा तीसरा पेपर। ये आपकी चॉइस पे रहेगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश का पेपर दीजिए और हिंदी से हो तो हिंदी मीडियम से, जो भी आपका मीडियम रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसी के अंदर आपका पेपर होगा। इंग्लिश के लिए अगर आप हो एलिजिबल या इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है तो इंग्लिश से, अगर आपको लगता है कि ठीक है इंग्लिश में आप तंग है तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो और वहां पे आपको हिंदी का पेपर दिया जाएगा। तो ये आपका एलसीटी पेपर है। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप हिंदी से संबंधित पेपर करते हो तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये पेपर रहेगा आपका 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 45 मिनट के अंदर आपको पेपर को पूरा हल करना है। तो देखिए इसके अंदर भाषिक योग्यता यानी कि भाषा योग्यता से संबंधित और अभिव्यक्ति क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार से आप पूछोगे सर, किस प्रकार के प्रश्न, तो वो चीजें मैं आपको पेपर के माध्यम से और क्लियर करवा दूंगा। बस जुड़े रहे हमसे, हर रोज आपको वीडियो मिलेगी, साथ में प्रश्न भी मिलेंगे, पेपर कैसे आता है, क्या कुछ आता है, तो उसके माध्यम से आपको सब चीजें मैं समझाने वाला हूँ कि जो भी लाइन दे रखी है उसके संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ आपसे आए पूछे जाएंगे। उसके बाद में मुहावरे, लोकतियां, व्याकरण से संबंधित प्रश्न जैसे कि आपके प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद शब्द युगम, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव। हिंदी के पेपर में ये चीजें आने वाली, बहुत ही सिंपल पेपर आता है। अगर आपने हिंदी के अंदर आपकी ठीक पकड़े, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत थोड़ी आती है संधि विच्छेद, प्रत्यय के अंदर, पर्यायवाची शब्द आप याद कर सकते हो, तत्व, तत्सम, तद्भव थोड़ा देख लीजिए, बस ज्यादा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। यहाँ पे थोड़े परसेंट टिपिकल से आते हैं, बाकी बहुत ही इजी पेपर आता है। मुहावरे, लोकतियां, बस एक कोई भी किताब, कहीं से भी कोई भी किताब, छोटी सी किताब उठा लीजिए जिसके अंदर मुहावरे, लोकतियां हो। ज्यादा मटेरियल भी नहीं पढ़ना, सही से मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, वहां से आपका सीधा सीधा पेपर उठ के आ जाएगा। तो ये आपका एलसीटी पेपर के लिए, हिंदी के लिए जो सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हिंदी वर्ड। अब बात करें दूसरा अंग्रेजी, जो अंग्रेजी सेलेक्ट करेगा उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए क्या सिलेबस है, तो उसके लिए आपको वोकेब यानी कि वोकैबुलरी, ये आपसे पूछ जाएंगे, शब्द आएंगे, उनका अर्थ जो भी इंग्लिश मीनिंग है वो, और मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद लेक्सिकल आइटम आपसे पूछ जाएंगे, व्याकरण में आप देखोगे जो बुक उठाओगे उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद सैनोम, जैसे इसमें पर्यायवाची मुहावरे होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, वैसे इंग्लिश में होते हैं सैनोम्स, एंटोनिम्स, है ना। तो ये आपके मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको समझ लीजिए। सैनोम्स और एंटोनिम्स यानी कि आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द वाले। इसके बाद में बात करें टेंस, मॉडल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब वो वाला मैटर हो गया, एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करने वाला। उसके बाद प्रपोजिशन, ए एंड द हमेशा पढ़ते हैं इसका, नरेशन, नैरेटिव। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश का सिलेबस इस पेपर के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो तीनों पेपर के लिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया। बार बार क्वेश्चन जो विद्यार्थी हैं, बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर आप सिलेबस बताइए, कब तक बताओगे, क्या कुछ है। तो देखिए मैंने पैसेंस रखिए, सब चीजें आपको क्रमबद्ध रूप से रोजाना मिलती रहेगी। अब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो हमारा, अब मान के चलो कि आपकी क्लासेस शुरू होगी है, अब आपको ये कहने की या पूछने की जरूरत नहीं कि सर हमारा सिलेबस कब तक शुरू होगा। सिलेबस शुरू हो चुका है, आपकी पहली वीडियो आ गई है और अब रोजाना मोमेंट पे आपको पहली वीडियो मिलती रहेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे टेस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, पेपर दे दूंगा, वो चीजें आप देख के सोल्व कर सकते हो। सब चीजें आपको देता रहूंगा, बस कंटिन्यू आपको हमारे से जुड़ना है, चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करना है। जो भी देख रहे हैं आप, कम से कम एक वीडियो एक बार अवश्य रूप से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब करें ना जाए, और जो आपका बेल आइकन है वो दबा लें, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी कभी भी आ सकती है, उसको आप पूरा देखें। समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको हर चीज क्लियर करवाने वाला हूँ। तो देखिए ये था तीसरे पेपर का सिलेबस। 3 पेपर होंगे,
सेट, मैट और एलसीटी तीनों के लिए मैंने सिलेबस बता दिया है। पहला जो पेपर है वो आपका सेट, यानी कि उसके अंदर आपको आपकी कक्षा 10 है तो 10वीं और 9वीं की विज्ञान और गणित की किताब पढ़नी है। अगर कक्षा 12 है तो 12वीं के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट, 11वीं और 12वीं की जो जो किताबें बताई है वो पढ़नी है आपको। दूसरा पेपर था मैट के जो टॉपिक बताए थे उसके लिए मैं आपको क्लासेस देने वाला हूँ। वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। प्रश्न कैसे आते हैं तो सब वो मेरे पे छोड़िए। और तीसरी चीज़ है एलसीटी, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपने अपने पेपर के दौरान बाकी चीजें पढ़ ली, आपके पास फ्री टाइम है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। आप रोजाना मुहावरे, लोकतियां 20-30 पढ़ोगे तो आराम से आप 5-10 दिन के अंदर ये पूरा कवर कर दोगे। उसके बाद अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो अंग्रेजी वाला सिलेबस है ये पढ़ लीजिए। और जितना भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सब पीडीएफ रूप में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस जो मेन चैनल है और दूसरा चैनल जो एसटीसी नाम से, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कोई भी प्रश्न है आप अवश्य रूप से शेयर करें। और क्लासें आपको रोजाना इस प्रकार से मिलती रहेगी। आज की क्लास कैसे रही कमेंट करके अवश्य बताएं। और बाकी चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें जैसे कि आप बोलोगे सर वॉल्यूम बड़ा इश्यू है तो उसके लिए भी जल्द मैं जो माइक है वो लेके आने वाला हूँ, तो वो चीज़ें भी आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। और मार्कर के लिए भी अपने अगले दिन से देखेंगे 2 मार्कर यूज करें ताकि आपको और क्लियरिटी हो सके। तो सब चीज़ों में इंप्रूव होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस आपको हमारे से जुड़ना है और निरंतर तैयारी करनी है। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक